अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप खैरियत से भी होंगे और खुश भी होंगे। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि हमेशा की तरह डॉक्यूमेंट्री बेस्ड और स्टडी बेस्ड टॉपिक है। तो चलें, टाइम ज़ाया किए बिना हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चंद ऐसे सवालात जो हमेशा हमारे माइंड में उठते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 2, क्या ब्रेन की सोचने की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 3, क्या माइंड की पोटेंशियल को बढ़ाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 4, क्या माइंड को सुपर फास्ट किया जा सकता है? तो इन सब बातों का जवाब है बिग यस, और वो भी चंद दिनों में, चंद हफ्तों में। लंदन की एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टडी परफॉर्म की गई। उस स्टडी को परफॉर्म करने से पहले चंद लोगों का उन्होंने MRI और EEG रिजल्ट्स निकाले। MRI रिजल्ट से उन्होंने ब्रेन का स्ट्रक्चर को नोट किया और EEG मशीन से ब्रेन की कैपेसिटी को चेक किया कि किस कैपेसिटी के अंदर इनका ब्रेन काम करता है। उसके बाद इन लोगों को रेगुलर 1 महीने तक 30 मिनट्स के लिए माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज कराई गई। इस एक्सरसाइज के ठीक 1 माह बाद दोबारा रिजल्ट्स लिए गए, MRI किए गए, दोबारा से EEG रिजल्ट्स लिए गए। तो उसके अंदर जो रिजल्ट्स आए वो चौंका देने वाले थे। उसने ब्रेन का स्ट्रक्चर ही चेंज करके रख दिया था। माइंड की सोचने और समझने की सलाहियत को बेइंतहा बढ़ा दिया था, वो भी एक छोटी सी एक्सरसाइज से, वो भी सिर्फ 1 माह तक, वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने लगे हैं कि माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज कैसे की जाए और माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन के अंदर और कैसे माइंड का स्ट्रक्चर चेंज किया जा सकता है और उसकी सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाया जा सकता है। माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, और कोई आपको आधा 1 घंटा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 मिनट भी कर लें तब भी बहुत है। इसको आप कहीं भी बैठ के स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कहीं बैठ जाएं, आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो, आपके पैर ज़मीन पे लगे हुए हों, और अगर किसी कच्ची मिट्टी पे या घास के ऊपर करें या किसी गार्डन में करें तो और भी ज़बरदस्त इसका इम्पैक्ट आएगा। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे इम्पैक्ट आएगा इसका। आपके हाथ दोनों आपके लैप्स के ऊपर रखे हुए हों, आपने नोज़ से इनहेल करना है, मुंह से एक्सहेल करना है, और अपनी ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। उसको अंदर जाते हुए, बाहर निकलते हुए उसको फील करना है। इस एक्सरसाइज को गार्डन में परफॉर्म करने का ये फ़ायदा है कि आपको फ्रेश ओपन एयर के अंदर फ्रेश एयर मिलेगी, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, और दूसरा, कच्ची ज़मीन आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो अपनी तरफ सक कर रही होगी। आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं कि माइंडफुलनेस के लिए, माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज करने के लिए आप अपने लिए टाइम, स्पेशली टाइम निकाल रहे हो, बल्कि आप कहीं भी बैठे हुए हो तो आप अपनी आँखें बंद कर लें और सराउंडिंग्स को, आपने जो पहले अपनी आंखों के सामने जो पूरे रूम को देखा है, तो अपनी उन सराउंडिंग्स को याद करने की कोशिश करें कि कहाँ पे सोफ़ा था, कहाँ पे टेबल था, कहाँ पे कौन सी चीज़ पड़ी थी। इनफैक्ट आपको जो बैकग्राउंड की जो साउंड्स आ रही होंगी, आप उन साउंड को भी सुनने की कोशिश करें। बर्ड्स की साउंड आ रही हैं या आपके पास से कोई गाड़ी गुजर रही है उसकी साउंड आ रही है, आप ऐसे साउंड्स को कैच करने की कोशिश करें। ये भी आपकी माइंडफुलनेस जो है वो बढ़ाएगा। इनफैक्ट आप ज़िंदगी के अंदर कुछ भी काम कर रहे हो, आप उसको एंजॉय करें, उसकी फ़ील लें। अगर आप घर के अंदर कुकिंग भी कर रहे हैं तो आप अपनी कुकिंग को भी एंजॉय करें, उसकी भी फ़ील लें। कोई चीज़ बॉयल हो रही है, उसके अंदर से आवाज़ आ रही है, तो अपनी सारी कंसंट्रेशन उस बॉइलिंग चीज़ के ऊपर लगाएं, जो उसमें से साउंड क्रिएट हो रही है उसकी तरफ अपना माइंड लेके जाएं। आपके बैकग्राउंड से कोई आवाज़ें आ रही हैं, अपना माइंड वहाँ से लेके जाएं। बेसिकली आपने अपने माइंड को थॉट फ्री रखना है। तो थॉट फ्री रखने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने माइंड को किसी ना किसी जगह पे फंसा के रखें। हम दोबारा से उस स्टडी की तरफ आते हैं कि आखिर उस स्टडी के रिजल्ट्स के अंदर जो MRI रिजल्ट्स आए थे, उन रिजल्ट्स ने क्या चौंका देने वाले रिजल्ट्स शो किए थे। चौंका देने वाले रिजल्ट्स ने शो किया कि हमारे माइंड के राइट और लेफ्ट एक चीज़ होती है जिसको एमिगडाला कहा जाता है। एमिगडाला माइंड के अंदर बजर्स बजाता है और माइंड के अंदर डिस्ट्रॉशन पैदा करता है, स्पेशली उस वक्त जिस वक्त परसिस्टेंट फेयर आपके अंदर होता है, परसिस्टेंट वरी आपके अंदर होता है, ना देखी हुई परेशानी, ना देखा हुआ डर। परसिस्टेंट वरी जैसे कोविड आने का डर, तूफ़ान आने का डर, एग्ज़ाम आने का डर, ये वो डर हैं जो आपने देखे नहीं है मगर वो आप फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंसान की बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। स्ट्रेस में जाने की वजह से मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठंडे पसीने आने लग जाते हैं। माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज से रिज़ल्ट क्या सामने आया? रिज़ल्ट ये सामने आया कि जो एमिगडाला का साइज़ था वो छोटा हो गया, और उस साइज़ के छोटे होने की वजह से आपका डर, आपका खौफ, आपका फेयर, फाइट एंड फ्लाइट वाला सिस्टम था वो स्लो हो गया। उसके स्लो होने की वजह से आपके अंदर से डर वाला खौफ का एलिमेंट जो है वो कम हो गया।
मीन के कोई भी चीज़ आपके सामने आने वाली है तो उसके लिए आप उसको देख के बोलेंगे कि ठीक है यार, इसको आने दो, मैं इसको देख लूँगा, मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं इसको देख लूँगा, मैं इसको फेस कर लूँगा। आपका फेस करने वाला सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो गया। इस एक्टिवेशन की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल कम हो गया, आपके मसल्स स्टिफ होना कम हो गया। और ये सिस्टम दुनिया के सारे मैमल्स के साथ सेम वर्क करता है, सेम फाइट और फ्लाइट वाला सिस्टम। उसके बाद चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई हिप्पोकैम्पस की। हिप्पोकैम्पस ब्रेन का वो हिस्सा है जिसका काम होता है प्रोसेस लर्निंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू मेमोरीज। ये ब्रेन का वो रीजन है जो हमारी मेमोरीज को एसोसिएट करता है। हिप्पोकैम्पस ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। हिप्पो मीन्स हॉर्स, कैंपस मीन्स सी। हिप्पोकैम्पस ब्रेन के अंदर सी हॉर्स जैसा दिखता है। माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज से मेमोरी कंसोलिडेशन बढ़ गई, उस मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी हो गई, ज़्यादा फ्री हो गई, आपको काफ़ी फ्री स्पेस मिल गई और उसके अंदर जो उस मेमोरी कार्ड के अंदर जो भी चीज़ डाली जा रही थी वो ज़्यादा अरसे तक रह रही थी उस मेमोरी कार्ड में। हिप्पोकैम्पस का ब्रेन में इनपुट लेने का सोर्स मॉड्यूलेटेड न्यूरोट्रांसमीटर होता है और सेरोटोनिन होता है और डोपामीन होता है। इसके ऊपर वैसे तो मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो मेरे उसमें जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा बड़ा चेंज देखा गया इमेजिनेशन और रोमिनेशन वाले एरिया के अंदर। इमेजिनेशन हमारी लाइफ में हमारी फ्यूचर के लिए क्या रोल प्ले करता है वैसे तो इसका आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा होगा, मगर फिर भी मैं इसको आपके लिए ब्रीफ करूँगा। मगर उससे पहले मैं आपको रोमिनेशन के बारे में बताता हूँ। रोमिनेशन बेसिकली इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेटिव कॉग्निशन दैट फोकस ऑन नेगेटिव कंटेंट। रोमिनेशन का काम होता है कि ब्रेन के अंदर नेगेटिव चीज़ें बनाना और आपको नेगेटिव चीज़ों के अंदर उलझा के रखना। उस स्टडी में पता लगा कि माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज करने की वजह से रोमिनेशन वाला डिपार्टमेंट काफ़ी हद तक डीएक्टिवेट हो गया और उसने नेगेटिव चीज़ें प्रोसेस करना कम कर दी। और इमेजिनेशन वाले एरिया के अंदर ये चेंज आया कि आप मोर फोकस्ड हो गए, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फोकस करने लगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इमेजिनेशन करने लगे। और इमेजिनेशन लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करती है, क्योंकि आप जितनी अच्छी इमेजिनेशन करेंगे आपकी उतनी अच्छी विजुअलाइजेशन होगी और जितनी अच्छी विजुअलाइजेशन होगी उतना अच्छा आपका फ्यूचर होगा। जो चीज़ आप विजुअलाइज करेंगे वही आपका फ्यूचर होगा। तो फ्रेंड्स, इस स्टडी की बॉटम लाइन ये है कि हम चाह के अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। हमारे हाथ के अंदर है कि हम अपने माइंड की कैपेसिटी को किस हद तक बढ़ा सकते हैं, किस लेवल तक हम ले जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी सी मेडिटेशन से पॉसिबल हैं, थोड़ी सी माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज से पॉसिबल है। तो चलें आज से हम भी इस एक्सरसाइज में लगते हैं और अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।